Hello friends, this is Badal Singh this side. Friends, in today's video lecture, we will be attempting a question on good governance. But before beginning the question, let me tell you कि जो स्टूडेंट्स 20 जुलाई को अपना सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न में है कि यूनिट 10 से क्या प्रिपेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स, यूनिट 10 में एक तो गुड गवर्नेंस का टॉपिक हो गया, अनदर इज़ लोकपाल, द थर्ड वन इज़ RTI, and the another important topic is decentralization, and another is food security. Friends, there is a high probability that अगर कोई क्वेश्चन आता है इस यूनिट से and if any 10 marker comes, so that question would be pertaining to these topics, वो इन्हीं के आसपास घूमेगा. So friends, तैयार कर लीजिए आप इन टॉपिक्स को मेरे साथ. आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं गुड गवर्नेंस को. तो क्वेश्चन देखते हैं. The question says, with the country having made a lot of progress, but more needs to be done in what is an endless quest for good governance. देश ने काफ़ी उन्नति की है, बट कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है अगर आपको एंडलेस क्वेस्ट जो है ना गुड गवर्नेंस की वहाँ तक पहुँचना है तो. इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, डिस्कस व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस एंड एन्यूमरेट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड. तो अगर सिंपल टर्मिनोलॉजी में कहें तो सवाल हमसे गुड गवर्नेंस के बारे में पूछ रहा है और सरकार ने गुड गवर्नेंस को एंश्योर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं वो पूछ रहा है. सो टू बिगिन विद द आंसर, इंट्रोडक्शन में मैंने वर्ल्ड बैंक की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना वो लिखी है, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू ड्रॉप दिस डेफिनेशन इफ यू एवर एनकाउंटर अ क्वेश्चन ऑन गुड गवर्नेंस. सो वर्ल्ड बैंक डिफाइंस गुड गवर्नेंस एज द मैनर in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development. वर्ल्ड बैंक बोलता है गुड गवर्नेंस ना एक वो तरीका है जिससे एक कंट्री पावर एक्सरसाइज करता है अपने इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ताकि डेवलपमेंट एंश्योर किया जा सके. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में है. अब फ्रेंड्स आगे आते हैं मेन बॉडी पे. गुड गवर्नेंस हॉलमार्क है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का. कोई भी डेमोक्रेसी कितनी सक्सेसफुल है, कितनी अच्छी है, ये पता वहाँ के गवर्नमेंट जो गवर्नेंस के इंडिकेटर्स हैं उनसे पता लग जाता है कि वहाँ पे सर्विस डिलीवरी कैसी है. इसीलिए इट इज़ हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी. नाउ गुड गवर्नेंस एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड मेक इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिव टू द डिमांड्स ऑफ सिटीजन्स. गुड गवर्नेंस क्या करती है कि हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी एंश्योर करती है. सरकार कोई भी काम करती है तो उसमें सीक्रेसी नहीं रहती. फिर सीक्रेसी नहीं रहेगी, बिल्कुल ओपन तरीके से सिटीजन्स को पता होगा क्या काम हो रहा है. व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है गुड गवर्नेंस में. इट मीन्स कि कोई भी पब्लिक एक्शन जो लेता है ना कोई भी एक सिविल सर्वेंट या गवर्नमेंट, तो उसके लिए फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है कि उसके आउटकम्स क्या होंगे. एंड थर्ड इज़ गुड गवर्नेंस बोलती है कि जो इंस्टीट्यूशंस है ना, जो गवर्नमेंटल मशीनरी है, वो इस तरीके से काम करनी चाहिए कि जो नागरिकों की डिमांड है ना उनको ये फुलफिल करे. ओके, सो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसके ऊपर फोकस करते हैं. सेकंड पार्ट हमसे पूछ रहा था गुड गवर्नेंस को लेके क्या कदम उठाए हैं सरकार ने. सो आई हैव मेंशन्ड दैट टू एंश्योर गुड गवर्नेंस गवर्नमेंट हैज टेकन फॉलोइंग मेजर्स. जो सबसे इम्पोर्टेंट गुड गवर्नेंस के लिए कदम उठाया है सरकार ने आज तक इंडिया में, काफ़ी उठाए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है. इसने देखिए सिटीजन्स को एम्पावर कर दिया. आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, आप RTI लगा लीजिए और क्या कर सकते हैं आप RTI से, यू कैन इलिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ गवर्नमेंट. आप जानकारी जुटा सकते हैं उस चीज़ को लेके. तो RTI ने देखिए कितने अच्छे तरीके से भारत की डेमोक्रेसी को मजबूत किया है, गुड गवर्नेंस को एंश्योर किया है. फ्रेंड्स, फिर आपने नियरली एक कपल ऑफ ईयर्स अगो यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर कि गवर्नमेंट ने मिशन कर्मयोगी शुरू किया है मोदी जी ने. वो क्या था मिशन कर्मयोगी? कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना हमारे, वो सिटीजन सेंट्रिक होने चाहिए, यानी नागरिकों की सुनवाई होनी चाहिए. वो जो काम चाहते हैं उस तरीके से काम होना चाहिए, एज वेल एज वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, यानी उनके अंदर वो सब स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो सिटीजन्स का वेलफेयर एंश्योर कर सकें. तो आप एक और एग्जाम्पल गुड गवर्नेंस के लिए ड्रॉप करेंगे, मिशन कर्मयोगी. पहला हमने देख लिया RTI. थर्ड एग्जाम्पल फ्रेंड्स हम देखते हैं, गवर्नमेंट ने ना एक लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म नेम्ड एज प्रगति. प्रगति स्टैंड्स फॉर प्रोएक्टिव गवर्नेंस
and timely implementation platform. For what is the purpose of this platform? To expedite means टू फास्टन, तेज करना. किस चीज़ को तेज करेगा ये? गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन को. फॉर एग्जांपल सरकार कई बार पॉलिसी लेके आती है और वो क्या होता है, बहुत ही धीरे लागू कर रही है सरकार, उस पर ध्यान नहीं दे रही. तो ये प्रगति जो प्लेटफॉर्म है ना, इससे सरकार अपने प्रोग्राम्स को, अगर वो स्लोली इंप्लीमेंट हो रहे होंगे ना, तो उनकी पेस को बढ़ा देगी कि तेज किए जाएं. फ्रेंड्स, फिर एक और जो गुड गवर्नेंस का स्टेप है वो क्या था? 73rd अमेंडमेंट आना और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आना. इन्होंने भी तो गुड गवर्नेंस ही इंश्योर की है. कैसे भैया? इन्होंने SC, ST, वुमेन, जो वल्नरेबल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, इनको रिजर्वेशन दिया है ताकि इनकी भी पॉलिटिकल वॉइस हो, इनके भी इश्यूज एड्रेस किए जा सकें. फिर इस एक्ट ने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इनको एम्पावर किया है कि ये अपने डेवलपमेंटल प्लान्स और पॉलिसीज़ खुद ब खुद बनाएं. तो देख लीजिए आप 73rd और 74th ने किस तरीके से गुड गवर्नेंस इंश्योर की है. द नेक्स्ट इनिशिएटिव इज़ डिजी लॉकर इनिशिएटिव. हम सबको पता है फ्रेंड्स. फॉर एग्जांपल मेरे पास अपना लाइसेंस नहीं है, जब मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा हूँ, जब मैं उसको भूल गया हूँ, तो मैं अपना लाइसेंस डिजी लॉकर से डिजिटल फॉर्म में दिखा दूंगा. सो इससे क्या हुआ है? डिजी लॉकर इनिशिएटिव ने देखिए गवर्नेंस को कितना आसान बनाया है. फिर नेक्स्ट इज गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड अ स्कीम कॉल्ड एज स्वामित्व स्कीम. दिस स्वामित्व स्कीम एम्पावर्स रूरल इंडिया थ्रू प्रॉपर्टी वैलिडेशन एंड लैंड मैनेजमेंट. ये स्वामित्व स्कीम है ना, इसने जो ग्रामीण भारत है ना, उसको सशक्त किया है कि वहाँ पे जो लैंड का मैनेजमेंट है, प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं, वो प्रॉपरली मैनेज किए जाएं, सही तरीके से मैनेज किए जाएं. काफ़ी बार देखा जाता है कि लैंड पे डिस्प्यूट हो जाता है और वो डिस्प्यूट बहुत ही बड़े कन्फ्लिक्ट का रूप ले लेता है. तो इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने स्वामित्व स्कीम चलाई. गुड गवर्नेंस का ये एग्जाम्पल है ये भी. फिर फ्रेंड्स, अदर देन दीज एग्जाम्पल्स, गवर्नमेंट हैज़ टेकन these initiatives also. What? Government has repealed Appropriation Acts, Excise Act of 1863, Foreign Recruiting Act of 1874, Elephant Preservation Act 1879, Bengal District Act 1836. ये सब रिपील हो गए हैं. यानी ये बिना फालतू के एक्ट होंगे जो केवल काम काज में देरी करते होंगे, तो सरकार ने इनको रिमूव कर दिया है, रिपील कर दिया है. तो इससे क्या होगा? गुड गवर्नेंस प्रमोट होगी, क्योंकि अब रेड टेपिज्म बढ़ेगा नहीं. तो ऊपर जो हमने एग्जांपल देखे ना फ्रेंड्स, एक RTI देखा, कर्मयोगी देखा, प्रगति देखा, 73rd 74th अमेंडमेंट देखा, फिर ये दोनों देखे, फिर यहाँ पे 4-5 इन एक्ट्स का एग्जांपल दे दिया. तो ऐसे करके हमारा जो आंसर हमसे 250 वर्ड्स डिमांड करेगा ना 10 मार्कर, वो बहुत ही अच्छा आंसर लिखा जाएगा इन फैक्ट्स की मदद से. फिर फ्रेंड्स, कंक्लूजन में हमने सिंपल ये लिखा है कि जो अबोव डिस्कस्ड इनिशिएटिव्स है ना, वो ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ मेड स्टेलर वर्क इन रिड्यूसिंग रेड टेपिज्म. सरकार ने शानदार काम किया है रेड टेपिज्म यानी रूल रेगुलेशंस की जो फॉर्मेलिटी है उसको कम करने में, एज वेल एज इन रिड्यूसिंग रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल. देखिए कितना अच्छा टर्म है रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल. जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है ना, वैसे ही कई बार ज़्यादा कानून जो हो जाते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो भी एक कोलेस्ट्रॉल का काम करते हैं और प्रोग्रेस को रोक देते हैं. तो गवर्नमेंट ने जो ऊपर हमने एग्जांपल दिए उनसे रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस किया है. और इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया है? 10 प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड हैसल फ्री एक्सेस टू सर्विसेज. गुड गवर्नेंस प्रमोट की है और नागरिकों को सर्विसेज दी हैं बिना किसी अड़चन के, हैसल फ्री एक्सेस. फ्रेंड्स, 250 वर्ड्स का अगर आंसर आपके पास गुड गवर्नेंस पे आता है तो आई होप दिस वीडियो हैव प्रोवाइडेड यू सफिशिएंट एंड इनफ कंटेंट कि आप अपना आंसर अच्छा लिख सकें. और फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्स्टेकल्स क्या हैं गुड गवर्नेंस को लेके, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज हो ऑब्स्टेकल्स इन गुड गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में गुड गवर्नेंस को लेके ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, तो कुछ ऑब्स्टेकल्स मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं. बट कुछ एक इम्पोर्टेंट जो ऑब्स्टेकल्स हैं गुड गवर्नेंस में, जो सरकार की रिपोर्ट्स में भी आ रही होती हैं कई बार, वो मैं बता देता हूं आपको. कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं ना फ्रेंड्स, उनका नेचर जो है ना, दैट इज़ इनवर्ड लुकिंग नेचर. वो केवल अपने तक सीमित हैं. इनवर्ड लुकिंग नेचर.
दे आर सेल्फ परपेचुएटिंग केवल उन्हें अपनी इमेज की पड़ी है, सिविल सर्वेंट्स को काम नहीं करते वो, तो ये भी गुड गवर्नेंस का एक इनिशिएटिव है। सेकंड फ्रेंड्स, गुड गवर्नेंस केवल सरकार ही नहीं करेगी, अगर हमारे सिटीजन्स जो हैं, जो सिविल सोसाइटी है, अगर ये सिविल सोसाइटी और सिटीजन्स बहुत ही एक्टिव हैं और अवेयर है ना, तो भी गुड गवर्नेंस एंश्योर की जा सकती है, तो भी गुड गवर्नेंस हम क्या कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस को विटनेस कर सकते हैं। बट इंडिया में अगर नागरिक ही क्या बोलते हैं, कोई पहल नहीं करेंगे, सरकार को कोई अपील नहीं करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो गुड गवर्नेंस कहाँ से आएगी। तो ये दो मैंने ऑब्स्टेकल्स बता दिए हैं। मैं चाहता हूँ कुछ 2-4 ऑब्स्टेकल्स आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएं। और इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही था, एक छोटा सा आंसर था 250 वर्ड्स का, जो बहुत ही एनरिच्ड रखा है मैंने मेन बॉडी में, काफ़ी आपको फैक्ट्स बता के। सो फ्रेंड्स, दैट्स इन इट इन दिस वीडियो। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक करिए, एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू फ्रेंड्स।